हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा जो अधिनियम 2005 का हम पढ़ते हैं, उसमें एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि संरक्षण अधिकारी जो है घरेलू हिंसा अधिनियम में मेन पर्सन होता है। देखो, हमने सुना है या तो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट, लेकिन घरेलू हिंसा जब हम एक्ट पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कि घरेलू हिंसा की कंप्लीट डिटेल्स रखता है, प्लस क्या उसका काम होता है, क्या उसकी पावर है, कौन उसको अपॉइंट करता है, कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं, सारी डिटेल्स आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी कवर होता है, प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, मैं बात कर रही हूँ संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब देखो, घरेलू हिंसा की बात कर रही हूं तो घरेलू हिंसा में इस प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की बात भी की गई है, प्लस इसकी पावर की बात भी की गई है, प्लस इसके कार्य की बात भी की गई है, और तो और इसको यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटेक्शन भी दिया गया है, ऑलरेडी इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दिया गया है कि अगर ये गुड फेथ में कोई काम करता है तो इसके ऊपर कोई सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट में काउंट होता है, पब्लिक सर्वेंट जिसे अपने लोक सेवक भी बोलते हैं, क्योंकि लोक सेवक के बारे में अपनों ने पढ़ा था, या फिर लोक अधिकारी जिसको अपने बोलते हैं, जो गवर्नमेंट से सैलरी लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। अब इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है इसकी अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति यहाँ पे की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इस प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कर रहा है एवरी डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में राज्य सरकार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर में हम प्रायोरिटी देते हैं फीमेल को, प्रायोरिटी देते हैं महिलाओं को, कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखेगी कि संरक्षण अधिकारी की जब नियुक्ति कर रही है तो वह संरक्षण अधिकारी फीमेल हो, कोशिश ये की जाएगी। लेकिन जहां फीमेल नहीं मिल रही है वहां मेल पर्सन को तो अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फीमेल को देंगे। इस फीमेल को जब हम एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं तो भाई इसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इसके पास ऐसी डिग्री भी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन ऑफिसर बनने के लिए अपॉइंटमेंट इसकी की जा सके। अब इसकी कुछ सर्विसेज भी होंगी, इसकी कुछ ड्यूटी भी होंगी, इसकी क्या सैलरी होगी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पर तय करेगी। तो मैं बात कर रही हूँ सेक्शन नंबर 8 डीवी एक्ट का। सेक्शन नंबर 8 जो है, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इसके अधीनस्थ अधिकारी भी होते हैं। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि ये फीमेल हो, और इनकी सर्विस, इनकी शर्तें सब कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ये तो हुई बात सेक्शन नंबर 8 की। अब बात करते हैं कि ये जो संरक्षण अधिकारी है इसके काम क्या होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है इसके काम क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, प्लस इसके कार्य क्या होते हैं। तो देखो, प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है कि जो मैजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसकी हेल्प करे, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसकी हेल्प करे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ? हेल्प करने का। दूसरा पॉइंट, इस प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम होता है कि जब भी इसे कोई घरेलू हिंसा की शिकायत मिलती है, इसको पता चलता है कि कोई घरेलू हिंसा हुई है, तो उस रिपोर्ट को ये मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा,
मजिस्ट्रेट को देगा और इस रिपोर्ट की कॉपी जो है वो पुलिस ऑफिसर जो उसका नियरेस्ट पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है उसको उस रिपोर्ट की कॉपी भी ये प्रोवाइड करवाएगा। ये इसके काम है और ये इसके कर्तव्य भी है। प्लस बात करते हैं और ये प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, तो भाई प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है जो व्यथित व्यक्ति है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है उस व्यथित व्यक्ति को फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करवाएगा, निशुल्क विधिक सहायता भी प्रोवाइड करवाएगा, उसको बताएगा कि अगर तेरे पास ऐसे कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, वकील अपॉइंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो तेरे पास फ्री लीगल एड का एक बेनिफिट है जिसका यूज तू कर सकती है। प्लस यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर ने बताया कि फ्री लीगल एड का है बेनिफिट ले सकते हो। प्लस इस प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पे इसी व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह भी उपलब्ध करवाएगा। क्या कहा, आश्रय गृह रहने के लिए भी जगह दिलाएगा। प्लस यहाँ पे इस प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटी है कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाएगा। क्या कहा, इसी व्यथित व्यक्ति का यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाएगा। प्लस यहाँ पे इस प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है कि ये यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट तैयार की जाती है तो वो लिस्ट भी तैयार करे। क्या कहा कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के काम है कि जो सेवा प्रदाता है अपने नियर बाय जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी भी लिस्ट बनाए। साथ ही साथ इस प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है कि अगर कोई मॉनिटरी रिलीफ है तो वो भी दिलाए। प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है कि व्यथित व्यक्ति को अगर कोई धनीय अनुतोष दिलाना है उसके लिए एप्लीकेशन करनी है तो भाई वो भी करे। तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 9 हमें बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास क्या क्या काम होंगे, तो मैजिस्ट्रेट को हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और कॉपी को पुलिस ऑफिसर के पास भेजेगा। फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगा, शेल्टर होम प्रोवाइड करवाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशंस दिलाएगा, फ्री लीगल एड दिलाएगा, मॉनिटरी रिलीफ के लिए अप्लाई के लिए बताएगा और तो एग्रीव्ड पर्सन को बताएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको संरक्षण आदेश मिल सकता है, धनीय अनुतोष मिल सकता है, निवास आदेश मिल सकता है और अदर रिलीफ भी मिल सकते हैं जिसके लिए अप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी ड्यूटीज और ये सारे कार्य जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के। अब यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है इस तरीके से आप डायग्राम बना के अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो और साथ ही साथ इन्हीं चीजों को याद रखते हुए आप अपने मेंस के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अब एक केस बताती हूँ, इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, नोट करो। जेपी झाला वर्सेस, केस को नोट करो, जेपी झाला वर्सेस गुजरात राज्य। जेपी झाला वर्सेस गुजरात राज्य 2010 का केस है, 2010 का केस है। अब देखो इस केस में डीवी, इस केस में क्या कहा कि डीवी एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट पर ये कर्तव्य अधिरोपित करती है कि डीवी एक्ट में क्या करे, प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करे, प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति करे। और इसी के साथ एक और केस हम पढ़ते हैं, भारत संघ वर्सेस आर.एस. खान। दूसरा केस नोट करेंगे, भारत संघ वर्सेस आर.एस. खान। देखो ये केस भी इसी सेक्शन से रिलेटेड है जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो इस केस में लिखो यह केस भी संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक अपना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हम पढ़ते हैं संरक्षण अधिकारी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर आपने देख लिया तो अब इसके बाद आप बेरेक्ट खोलिए, सेक्शन 8 और 9 पढ़िए तो चीजें आपको इजीली समझ आएंगी कि हमें बेरेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। प्लस इसी के साथ अपना मंडे को, आगे आने वाले मंडे को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास स्टार्ट हो रही है, मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अगर सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंगल सब्जेक्ट भी पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, नोट्स,
मेंस के अकॉर्डिंग चीजें, मेंस आंसर राइटिंग का तरीका प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो उसके लिए बाकी के डिटेल्स आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट करके और इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप ऑलरेडी एमडी लॉ क्लासेस के मेंबर हैं तो आपके लिए एक 50% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, हर एक बैच में 50% ऑफ करके आप बाकी के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड जय हिंद।